स्वर्ण में ये गुण है, जहां सोना है वहां असत्य है, बैर है। ये रजोगुण है, जो वैरम असत्य है। तो 5 चीजें और उसको मिल गई। ये तो अब तो उसने देखा क्या है, राजा के सिर में मुकुट था, उसमें सवार हो गया। अब तो महाराज परीक्षित जी वहां से निकले। जब निकले, अब सोने में वास हो गया उसका। अब तो जहां सोना है वहां झूठ भी है, रजोगुण भी है, मद भी है ना, अहंकार है, सोना है हमारे पास, और वैरभाव है। और वहां ये सब भाव है वहां पर। सोने में अवगुण होते हैं। तो जब वो बढ़े तो उनको एक आश्रम दिखा, थक गए थे, प्यास लगी, शिकार के लिए निकले थे। वहां गए तो एक ऋषि तपस्या में विलीन थे, ध्यान में समाधिस्थ थे। ये उनके यहाँ गए तो वो ध्यान में बैठे हुए थे और इनके सिर में कलयुग सवार था। इनको अहंकार आ गया, मैं यहाँ का राजा आया, और एक विप्रदेव न उठकर सत्कार कर रहे हैं, मुझे प्यास भी लगी हुई है, कुछ कर रहे हैं। ये सोच रहे थे, तभी उनको एक मरा हुआ सर्प देखा, जिसको उन्होंने धनुष की कोट से किनारे से उठाया और उनके गले में डाल दिया। वहां से निकल पड़े। ये कृत्य जब उन्होंने किया, उनको कोई पश्चाताप नहीं हुआ, क्योंकि उनके सिर में कलयुग सवार था। अहंकार आ गया ना, मद आ गया, तो राजमद में मस्त थे। इधर कुछ लड़कों ने बतलाया उनके बालक से, जो 8 वर्ष का बालक था, जो गोपीत संस्कार हो गया था, बच्चों के साथ खेल रहा था। तुम्हारे पिताजी के गले में राजा परीक्षित ने मरे हुए सर्प की माला डाल दी है। वो आया, पिताजी को देखा और रोया, और बड़ा क्रोध में आकर के कहा, जिसने मेरे पिताजी के गले में ये सर्प की माला डाली है, उसको 7वें दिन आज तक्षक डसेगा।